बात करते हैं नवाज शरीफ के हवाले से और लंदन में क्या चल रहा है और मुस्लिम लीग नून की सियासत कहाँ खड़ी है। बहुत से सवाल उठ रहे हैं कि नवाज शरीफ क्यों खामोश है, शहबाज शरीफ या मरीम नवाज क्यों खामोश है और क्या मुस्लिम लीग की क़यादत ने अपने बयानी में कोई तब्दीली जो है वो ले आई। तो बहुत ही अहम वर्कर है राशिद नसरुल्लाह, जो कि एवन फील्ड भी आते जाते रहते हैं और शरीफ फैमिली से काफ़ी गहरे ताल्लुकात भी हैं और वो इनसाइडर भी हैं। उनसे जानते हैं कि लंदन में क्या चल रहा है और सोशल मीडिया एक्टिविस्ट भी राशिद नसरुल्लाह, उनसे पूछते हैं। राशिद नसरुल्लाह, वेलकम टू इख्तिलाफ राय। ये बताएं कि साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ लंदन में मौजूद हैं, उनकी सबसे पहले तो ये बताएं कि उनकी मेडिकल कंडीशन क्या है, क्योंकि हमें नहीं पता चल रहा कि वो इस वक्त मेडिकली किस लेवल पे है। और दूसरा, उनके हवाले से सवाल उठ रहे हैं कि क्या वो सियासी मामला से बिल्कुल आउट ऑफ टच है या वो सियासी मामला में हिस्सा ले रहे हैं या फिर उन्हें सियासी मामला से कोई आगाही दी जा रही है या नहीं दी जा रही। जी शुक्रिया इफ्तिखार साहब, आज आपने एक पार्टी वर्कर को बात करने का मौका दिया। आज जिस वक्त मैं आपसे बात कर रहा हूं तो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को लंदन आए हुए इलाज के लिए 62 दिन हो गए और मैं 62 दिन उनसे ज़ाहिर कहती के लिए एवनफील्ड भी आता रहा। गुजरे हुए 62 दिन में उनकी लंदन के 6 अस्पतालों में डॉक्टर्स के साथ तकरीबन 35 के करीब अपॉइंटमेंट्स हुई जो घंटों पर मुहित रही। अब न्याजी हुकूमत जो उनकी सेहत पर सियासत कर रही है, उनके साथ बाकायदगी से मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की मेडिकल रिपोर्ट्स जो है वो शेयर की जाती रही है। 4 दिसंबर को भी शेयर की गई, 21 दिसंबर को भी शेयर की गई और जो ताज़ा तरीन थी वो 13 जनवरी को शेयर की गई, जो कि रॉयल ब्रॉम्पटन हॉस्पिटल जो कि बरतानिया का कदीम तरीन 173 साल पुराना हॉस्पिटल है और दिल के अमराज के हवाले से वहां दुनिया की जदीद तरीन मशीनरी मौजूद है। वहां मियां साहब का रुबेडियम कार्डियक परफ्यूजन पेट स्कैन हुआ जिसमें तशखीस हुई कि उनको स्वेयर स्कीमिया है, यानी कि 22% जो है उनको मायोकार्डियम की कमी है। अब इफ्तिखार साहब उनके लिए डॉक्टर्स ने रिकमेंड किया कि फौरी तौर पर कार्डियक प्रोसीजर किया जाए, लेकिन चूंकि अभी तक उनको हेमाटोलॉजिस्ट डिपार्टमेंट क्लियर नहीं कर रहा, इसलिए ये प्रोसीजर अभी मुमकिन नहीं हो पा रहा। दूसरा जो उनका प्रॉब्लम है वो उनकी राइट कैरोटिड आर्टरी में ब्लॉकेज है और बड़ी सीवियर ब्लॉकेज है। उसके लिए भी डॉक्टर्स ने उनको इंटरवेंशन जो है वो कहा है, लेकिन पहले वो दिल का मर्ज जो है उसको सेटल करेंगे, उसके बाद वो ये इंटरवेंशन कर पाएंगे। अब आप बात कर रहे हैं मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के सियासी मामलात में हिस्सा लेने की, तो इफ्तिखार साहब मैं आपको बताता हूं कि कार्डियोलॉजिस्ट ने उनको हिदायत की और सख्ती से हिदायत की कि वो दिन में 2 शॉर्ट वॉक्स किया करें, लेकिन चूंकि उनका सांस फूल जाता था ये मुमकिन नहीं हो रहा और इन 62 दिनों में हमने देखा कि ये घर में कन्फाइन रहे या हॉस्पिटल जाते रहे, तो वो कहीं नहीं और निकले। तो पिछले दिनों फैमिली ने इसरार किया कि आप थोड़ी देर के लिए हमारे साथ बाहर चलें, तो आपने देखा कि एक तस्वीर को लेके क्या तूफान बदतमीजी जो है वो पूरी दुनिया में बपा कर दिया गया। और ये जो न्याजी हुकूमत है, न्याजी साहब हैं जो 22 साल जद्दोजहद की बात करते थकते नहीं थे जलसों में कि मैंने 22 साल जद्दोजहद की। इस 22 साल जद्दोजहद उन्होंने एक नस्ल तैयार कर दी, ऐसी नस्ल तैयार कर दी जो लोगों की सेहत पर सियासत करती है, उनके घरों पर सियासत करती है, गाली गलोच की सियासत करती है, कैमरे लेके इफ्तिखार साहब लोगों की जाती जिंदगी में घुसने की सियासत करती है। आपने देखा जब मोहतरमा कुलसूम नवाज अपनी आखिरी सांसें हार्ले स्ट्रीट क्लिनिक में ले रही थी, तो यकीन जानिए ये वही नस्ल बाहर आके कहती थी वो तो ये शवारमे खा रहे हैं, वो जो सियासत कर रहे हैं सेहत के ऊपर, फिर उस अजीम औरत को अपनी जान दे के यकीन दिलवाना पड़ा। नहीं, लेकिन राशिद नसरुल्लाह, मेरा सवाल थोड़ा मुख्तलिफ है और मैं पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा चहमगोइयाँ हो रही हैं। एक तो मुस्लिम लीग नून ने आर्मी एक्ट में जो तरमीम की उसकी हिमायत की, तो लीगी कारकुन समझते हैं कि शायद बयानिया बदल गया है और फिर बहुत से सवाल उठ रहे हैं कि कौन पार्टी लीड करेगा, इस वक्त कौन लीड कर रहा है, और ये भी सवाल उठ रहा है कि क्या ये जो कुछ हो रहा है क्या ये नवाज शरीफ की मर्जी से हो रहा है, वो इससे पूरी तरह अवेयर है या उनको कॉन्फिडेंस में लिया गया है। ये सारे सवाल हैं जो उठ रहे हैं। जी इफ्तिखार साहब, आर्मी एक्ट तरमीम की हमायत की आपने बात की, तो वो एक पार्टी का फैसला था और कोई अनहोनी भी नहीं हुई। माजी में इसकी मिसालें मौजूद हैं कि वज़ीर आज़म जो है वो आर्मी चीफ को एक्सटेंशन देते रहे हैं और कभी कभार तो उन्होंने खुद भी ले रही है। अब आपने बात की कि कौन पार्टी को लीड करेगा, मरियम नवाज या शहबाज शरीफ, तो यकीन जाने मैं आपको यकीन से कहता हूं इफ्तिखार साहब कि पार्टी में इस बात पर कोई इख्तलाफ मौजूद नहीं है और अदब व एहतराम का जो आलम मैंने शरीफ फैमिली में देखा है उसकी मिसाल के लिए मिलती कि जब मियां शहबाज शरीफ साहब आते हैं तो हसन नवाज या हुसैन नवाज नीचे गाड़ी में उनका दरवाजा खोलते हैं, उनको रिसीव करके ऊपर लेके जाते हैं और जब वो वापस जाते हैं तो इसी तरह उनको गाड़ी का दरवाजा खोल के इज्जत एहतराम के साथ रुखसत करते हैं। अब आप बात कर रहे हैं सर्वेज की क्यादत पे कोई सर्वे हो रहे हैं, ये सब एक न्याजी हुकूमत का झूठा प्रोपेगेंडा है और गरीब अवाम की तवज्जो हटाने के लिए। आप जरा उन असल सर्वेज की बात करें ना, जो इप्सोस जो फ्रांसीसी कंपनी है, दुनिया की तीसरी बड़ी कंपनी, उसने दिसंबर में पाकिस्तान के 120 शहरों में सर्वे किया, जरा आए जरा उसकी बात करते हैं कि जिसमें 80% जो आबादी है पाकिस्तान की वो न्याजी हुकूमत से नाराज नाला है।
83% जो है उनको अपनी नौकरियों की फिक्र है, 76% जो माशी बदहाली का शिकार है, 81% जो महंगाई का रोना रो रहे हैं, 75% जो आबादी है वो बेरोजगारी का रोना रो रही है, 51% जो आबादी है वो गुर्बत का रोना रो रही है, और इफ्तिखार साहब 31% लोग ऐसे हैं जिनसे लगा लगाया रोजगार छीन लिया गया है। अब सिर्फ 9% लोग ऐसे बचे हैं जिनके पास लॉलीपॉप ये है कि 5 साल इमरान खान को दें तो हालात ठीक हो जाएंगे। इफ्तिखार साहब यकीन करें सिर्फ 9% लोग रह गए हैं जो कह रहे हैं कि जी अभी भी हमारा इमरान खान के जलसे नचन जी करता है, और जिनके साथ वादे थे कि आप नौकरियां ढूंढने आए वो यकीन जाने कि आटा ढूंढ रहे हैं, और उनको ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दिया गया। आटा कहता है कि हाथ लगाना नहीं, गैस कहती मैंने आना नहीं, महंगाई कहती मैंने जाना नहीं, और कप्तान अभी तक कहता है अवाम को घबराना नहीं। लेकिन ये ज्यादा देर इफ्तिखार साहब ये चीजें नहीं चलेंगी। ये तो आपका मौक़िफ़ है राशिद नसरुल्लाह, और आप माशाल्लाह शायर भी हैं तो अपने ख्यालात को एक्सप्रेस भी करते हैं। लेकिन मेरा सवाल बैक टू अगेन, मुस्लिम लीग नून के सियासी मामला कौन देख रहा है? शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, या फिर ये जो खामोशी का एक सिलसिला है, ये कहा जा रहा है कि मरीम नवाज खामोश है, नवाज शरीफ खामोश है, तो ये खामोशी क्यों है? और इस पर आप चूंकि इंसाइडर भी हैं तो इस पर कोई आप समझते हैं कि खानदान के अंदर ये बात हो रही है कि इस के सियासी मामला पे बोलना है नहीं बोलना, और क्या मरीम नवाज किसी के कहने पर खामोश है? जी, मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब का लंदन आने का वाहिद मकसद अपने बड़े भाई मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के इलाज को देखना और निगरानी करना था। लेकिन चूंकि वो अपोजिशन लीडर भी हैं, और पाकिस्तान में आपको पता है कि अपोजिशन लीडर की कुछ मामलों में कंसेंसस जरूरी होती है, जैसे कि अभी चीफ इलेक्शन कमिश्नर की बात चल रही है, तो यहाँ तक वो मुशावरत भी रहती है। आपने बात की कि मरियम क्यों खामोश है, ये वही मरियम है इफ्तिखार साहब जो अपनी बीमार माँ को बिस्तरे मरग पर छोड़ के तारीख रकम करने के लिए अपने वालिद के साथ जेल काटने आई थी। ये वही मरियम है जिसने किसी चीज की फिक्र नहीं की, उनको जेल में ही वालदा की वफात की इतला दी गई और चंद घंटे की इजाजत मिली कि आप जनाब अली जनाजे में शमूलियत कर ले, और अभी वो संभलने भी नहीं पाई थी कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की तबीयत जो है वो इस कदर खराब हो गई। अब उनकी पूरी जो कंसंट्रेशन जो तवज्जो है वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के इलाज की तरफ है, उनकी देखभाल की तरफ है। अब असल पूछने की बात यह है कि सेहत पर सियासत के अलावा भी कोई न्याजी हुकूमत के पास शोभा कुछ बचा है आपके पास जनाब अली? और भाई बताएं तो सही अवाम को, उन वादों का आपने क्या किया जो अवाम के साथ में 50 लाख घरों के किए थे, करोड़ नौकरियों के किए थे, गवर्नर हाउस की दीवारें गिराने के किए थे, वजीर आजम हाउस को जो है वो यूनिवर्सिटी बनाने के वो सारे वादे जो आपने मुंतज कर दिए, मज्जों में, कट्टों में, कुकड़ियों में, आंडों में, और सोने पे सुहागा आपने किया जनाब। आपने यू टर्न को 8 का दर्जा दे के सारे अपने झूठों पे जो है वो दलील उनको बख्श दी है। अगले दिन वजीर आजम साहब फरमा रहे थे कि हुकूमत कामयाब हुई है। और भाई किन चीजों में कामयाब हुई है? कारोबार तबाह करने में कामयाब हुई है, बेरोजगारी बढ़ाने में कामयाब हुई है, महंगाई बढ़ाने में कामयाब हुई है, पेट्रोल बिजली गैस की कीमतें बढ़ाने में कामयाब हुई है, ज़राअत तबाह करने में कामयाब हुई है, नाकाम खारजा पॉलिसी में कामयाब हुई है, कर्जों के जो है वो जनाब अली अंबार लगाने में कामयाब हुई है, टैक्सेस के अजाब में कामयाब हुई है, अद्वियात की जो तादाद बढ़ाने में कामयाब हुई है, सी पैक को जनाब अली वो सर्द खाने में भेजने में जो कामयाब हुई है, अमन अमान को तबाह करने में हुकूमत कामयाब हुई है, और बोलने पर पाबंदी लगाने में हुकूमत कामयाब हुई है, सरमायाकारों को मुल्क से। तो जो आपके कंसर्न है राशिद साहब, जो आपके कंसर्न है, ये बताए कि ये कंसर्न मुस्लिम लीग नून के क्यों नहीं है? वो इस वक्त अवामी इश्यूज पर बात क्यों नहीं कर रहे? अभी यहाँ आटे का बहुत बड़ा क्राइसिस चला, बेरोजगारी, महंगाई, ये सब बातें हो रही हैं, लेकिन बहसीत जमात मुस्लिम लीग नून बिल्कुल खामोश बैठी है और इस पर कोई रिएक्शन क्यों नहीं दे रही? जी इफ्तिखार साहब, ना अहली ना लाइकी और करप्शन का ये आलम है कि पहले गरीब से 1100 रुपए मन गंदम खरीद कर अब उसे वापस 2800 रुपए मन वापस बेची जा रही है और लाइनों में खज्जर खराब किया जा रहा है। इनकी अपनी वेबसाइट pbs.gov.pk पर जाके आप देखें कि जुलाई से अक्टूबर तक 48,000 मैट्रिक टन गंदम जो है वो बाहर भेज दी गई और उससे 1 अरब 83 करोड़ रुपए आए। वो किसकी जेब में गए? वो करप्शन कहाँ हुई? जबकि वफाकी हुकूमत ने एक दाना भी बाहर भेजने पर पाबंदी लगा रखी थी। सितंबर 2018 से अक्टूबर 2019 तक 6,93,000 मैट्रिक टन गंदम आपने बाहर भेज दी और अब वजीर आज़म मौसूफ फरमा रहे हैं कि 3 लाख मैट्रिक टन गंदम वापस मंगवाए। ये करप्शन, इसका खमियाजा गरीब आवाम ने भुगतना है। अब आप डिटाई की हद देखें कि एक वजीर फरमा रहे हैं जनाब आटा ना खाएं, वो गरीब को कह रहे हैं आटा ना खाएं उससे कैंसर हो जाएगा। एक वजीर कह रहे हैं कि गरीब ने नवंबर और दिसंबर में ज्यादा रोटी खा ली जिसकी वजह से जनाब वो लाइनें लगी, आटे की शॉर्टफॉल होगी। शेख साहब अगर गरीब ने ज्यादा रोटी खाई होती तो खुदा की कसम लोग सुकून की तलाश में कब्रिस्तानों में खुद को आग न लगाते। अगर गरीब ने ज्यादा रोटी खाई होती तो गरीब बाप मासूम बच्चों के साथ नहरों में छलांगे ना लगाते। शेख साहब, अगर गरीब ने ज्यादा रोटी खाई होती तो यकीन जाने 8 साल का मासूम बच्चा अपने बाप के जनाजे पे ये ना कहता कि मैंने गलत किया, बाप से स्वेटर मांग के मेरी वजह से मेरे बाप ने खुदकुशी कर ली। बस कर दे, खुदा की कसम बस कर दे, गरीब पर जुल्म बस कर दे। ठीक है चले राशिद बहुत शुक्रिया आपसे। हमने कोशिश की कि लंदन से इनसाइडर लें और जो हमें समझ आई आपकी बात से, क्योंकि राशिद नसरुल्लाह बड़े वोकल भी हैं
और नॉन स्टॉप बोलते हैं। तो जो मुझे समझ आई है वो ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब के इलाज पर पूरी तवज्जो उनकी फैमिली की, इसलिए जो सियासी मामला है वो बहुत ज़्यादा शायद डिस्कस नहीं होते। और मरीम नवाज भी शायद वही चाहती क्योंकि वालिद का इलाज ठीक तरीके से हो। और क्वेश्चन मौजूद हैं और ये क्वेश्चन रहेंगे और हम इसके बारे में बात भी